राम राम सभी मित्रों को एक बार फिर से स्वागत है साथियों। राजस्थान की आपके 20वीं पशु गणना नवीनतम आंकड़े साथियों, आप इसको करंट से जोड़ के देख लीजिए, चाहे आप लोग वैसे टॉपिक से जोड़ के देख लीजिए। आपके सिलेबस में जरूर नहीं कि आपके साथियों पशु संपदा सिलेबस में हो, आपके करंट है तो यहाँ से आपका सवाल पूछ सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कई बार विद्यार्थी धोखा खा जाता है कि वे पशु संपदा लिखता नहीं है, बच्चा पढ़ के जाता नहीं है, वहां सवाल आ जाता है, ऑब्जेक्शन लगाता है और सरकार कह देती है भाई करंट में था ना, हम क्या करें। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। 20वीं पशु गणना मित्रों, जो पशु गणना की जाती है वे आप लोगों के राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। लेकिन अब की बार जो पशु गणना की हम लोग बात कर रहे हैं साथियों, वे देखिए आप लोगों के 20वीं पशु गणना, वे पशु गणना में आपकी बार पशुपालन विभाग भी था, जिसका नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय थे साथियों। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली हमारी जो प्रथम पशु गणना थी वे 1919-1920 में हुई थी, ध्यान रखें आप लोग। और साथियों आजादी के बाद 1951 में हुई। उसके बाद हम लोग बात करें कि हमारे जो हम नवीनतम जो आंकड़े पढ़ रहे हैं वे 2017 की पशु गणना है साथियों। बेशक आज 2000 आपके साथियों 22 पढ़ रहे हो, लेकिन जो हमारे पास है पशु गणना वे आपके 20वीं पशु गणना 2017 का। देखिए 20वीं पशु गणना 2017 साथियों। प्रथम आपके डिजिटल आपकी पशु गणना है। दूसरी बात आप लोगों के 17 में होनी थी, प्रारंभ 18 में हुई साथियों। आंकड़े 19 में आए, 20 का मतलब 20वीं पशु गणना। क्लियर हुआ? क्या कहा मैंने कि 17 में होनी थी, प्रारंभ 18 में हुई, आंकड़े 19 में आए, 20 का मतलब आपके 20वीं पशु गणना। मित्रों हम पशु गणना की बात करें आप लोगों के, तो राज्य में कुल पशु संपदा, राज्य में कुल पशु संपदा हम लोग कहेंगे साथियों 568.01 लाख है। जो पिछली बार हम लोग बात करें 577 लाख थी, 577 लाख थी, इसका मतलब कमी हुई है भाई। क्या हुई है? कमी। और वे कमी कितनी हुई अभी बात करेंगे। मोटा मोटा 9 लाख पशुओं की कमी हुई है, 1.61% की कमी हुई है भाई। क्योंकि 2012 में 19वीं और 2017 में 20वीं तुलना करें तो वहां 577 लाख थे, यहां कितने हो गए? 568 लाख। ठीक है। भारत है जिस पर 10.41% क्षेत्रफल रखता है राजस्थान भारत का, उसी प्रकार से राजस्थान भारत की कुल पशु संपदा का 10.58% हिस्सा रखती है। क्लियर? राज्य का पशु घनत्व तो 166 पशु प्रति वर्ग किमी है, पहले 169 था, कमी हुई है। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला डूंगरपुर है 434 और न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला जैसलमेर है कितना? 62। सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर, न्यूनतम जैसलमेर, सर्वाधिक 434, न्यूनतम 62, एवरेज राजस्थान का 166। हम बात करें प्रति व्यक्ति पशु घनत्व 0.82 साथियों, क्योंकि हम लोग बात करें कि 1000 जहां पे हमारे जनसंख्या है वहां पे 829 क्या है? पशु है। तो 1000 व्यक्तियों पर पशु कितने हो गए? 829। राज्य में पशुधन व जनसंख्या का अनुपात आप लोगों के एक आदमी है तो 0.82 आपके पशु है। क्लियर हुआ? सर्वाधिक पशु वाला जिले की बात करें बाड़मेर और न्यूनतम पशु वाले जिले की बात करें धौलपुर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं मित्रों? बात क्लियर हुई? यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आगे हम लोग बात करें मित्रों, यहां से देखिए कि पशु संपदा में राजस्थान का स्थान दूसरा है। हम लोग दूसरा स्थान रखते हैं, 10.58% पशु रखते हैं भारत का, और वैसे हम लोग बात करें तो हम दूसरा स्थान रखते हैं साथियों। 2012 की तुलना में 2017 में पशुओं की कमी हुई है। कितनी? 1.61। मोटा मोटा बात करें कि 577 लाख थे, वे आपके 5 या ध्यान रखें आप लोग घट गए, तो लगभग 9 लाख घट गए, 68 हो गया। तो 9 लाख प्रतिशत में 1.61। सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले जिले जयपुर श्रीगंगानगर, न्यूनतम दूध उत्पादन वाला जिला बांसवाड़ा। दूध उत्पादन में राज्य का भारत में स्थान दूसरा। ध्यान रखें आप लोग कि सर्वाधिक दूध कहां होता है? जयपुर श्री गंगानगर में। सर्वाधिक दूध कहां होता है भाई? सर्वाधिक दूध कहां होता है? जयपुर श्री गंगानगर में। सर्वाधिक दूध होता है जयपुर श्री गंगानगर में, और न्यूनतम दूध का है बांसवाड़ा में। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? दूसरा। राज्य में देश के दुग्ध उत्पादन का हिस्सा 13.32% है। राजस्थान का प्रथम पशु चिकित्सालय, क्या कहा मैं? राजस्थान का प्रथम पशु चिकित्सालय, राजस्थान का प्रथम पशु चिकित्सालय कहां है? जोहरी बाजार जयपुर में। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां है? आप लोगों के बीकानेर में। राज्य का दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय कहां है? उदयपुर में। तो बात क्लियर रही। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाले जिले जयपुर श्रीगंगानगर, न्यूनतम दूध उत्पादन वाले जिला बांसवाड़ा। दुग्ध उत्पादन में राज्य का भारत में स्थान दूसरा। राज्य में दुग्ध के उत्पादन का हिस्सा 13.32%। भारत का प्रथम पशु चिकित्सालय जोहरी बाजार जयपुर। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आप लोगों के बीकानेर। राज्य का दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर। राज्य में डेयरी फंड आप लोगों का फूड साइंस महाविद्यालय उदयपुर साथियों।
क्लियर हुआ यहां तक? आगे बढ़े, आगे देखिए। ये होता है साथियों सुपरफास्ट डिवीजन, इसे कहते हैं पेवर देसी घी, एकदम निचोड़ साथियों। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे प्रिय भाई बहनों से निवेदन है कि वाकई साथियों आपको लगे कि गुरुजी का प्रयास शानदार है, हमें समय की बचत दे रहे हैं साथियों, और यहां वाकई एक मतलब सामाजिक सरोकार, तो प्रिय मित्रों आप लाइक जरूर करना, मन करे शेयर करना, लाइक जरूर करना, हौसला बढ़ाए। राज्य में डेयरी फूड साइंस महाविद्यालय उदयपुर, राज्य में दीर्घायु वाला दुग्ध संयंत्र आपके जयपुर, दीर्घायु वाला आपका टेट्रापैक जयपुर में, राज्य की पहली उन्नत दूध परीक्षण प्रयोगशाला मानसरोवर जयपुर में, राज्य की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति आपके भोजूसर बीकानेर में। तो ये आपके सभी पॉइंट थे साथियों जो आप लोगों के दुग्ध उत्पादन से संबंधित थे। ठीक है, हम लोग 13.32% करते हैं। राज्य की प्रथम दुग्ध डेयरी, भाई राज्य की बताइए पहली दुग्ध डेयरी कौन सी है, तो आप लोग कहेंगे पद्मा डेयरी है आप लोगों के अजमेर में। ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी रानीवाड़ा जालोर, रानी तो बड़ी होती है साथियों, पद्मावती की कहानी पुरानी है, रानी बड़ी होती है, पद्मावती की कहानी पुरानी है, रानी बड़ी होती है, पद्मावती की कहानी पुरानी है। तो आपके प्रथम दुग्ध डेयरी पद्मा डेयरी, राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी रानीवाड़ा जालोर, राज्य का पहला आइसक्रीम प्लांट भीलवाड़ा, राज्य की पहली कामधेनु शोधपीठ बीकानेर। वैसे हम लोग कामधेनु किसे कहते हैं? कामधेनु, कामधेनु कहते हैं हम लोग साथियों आप लोगों को राठी गाय को। राठी गाय सर्वाधिक दूध देती है। अगर भैंस में पूछेंगे तो आप लोग मुर्रा नस्ल सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है, अगर बकरी में पूछेंगे तो अलवर की जखराना नस्ल सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है, अगर भेड़ पूछे कौन सी नस्ल की भेड़ सर्वाधिक है, मारवाड़ी की। अगर ऊंट आप लोगों को पूछे बकरी कौन सी नस्ल सर्वाधिक है, मारवाड़ी की। लेकिन सर्वाधिक ऊन कौन सी नस्ल देती है? जैसलमेरी। ठीक है, सबसे उत्तम कौन सी है साथियों? चोकला, जिसे हम लोग भारत की मेरिनो कहते हैं। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? नाचना। सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं, सवाल डायरेक्टली यहां से बन जाता है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको, कोई नहीं कहता है अंदर जाइए, कोई जरूरत नहीं है। पशुओं के लिए पहला ब्लड बैंक बीकानेर, राज्य में गोमूत्र बैंक सांचौर जालोर, गोमूत्र रिफाइनरी कहेंगे हम लोग सांचौर जालोर में। राज्य की सबसे बड़ी गौशाला आनंदवन पथमेड़ा जालोर, मतलब जालोर में कहीं ना कहीं साथियों गायों का देखिए गोमूत्र बैंक सांचौर जालोर में। राज्य की सबसे बड़ी गौशाला आनंद वन आपके पथमेड़ा जालोर में। राजस्थान का हिमीकृत पशु वीर्य बैंक बस्सी, एक बस्सी चित्तौड़गढ़ वाला है, वे साथियों आपके काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, और यह बस्सी जयपुर वाला है जहां आपके वीर्य बैंक के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का दूसरा पशु वीर्य बैंक खिचियाना जोधपुर में, यह अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के। ग्रामीण पोलो क्लिनिक आपके हिंगोनिया जयपुर में साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहे हैं आप लोगों के। आगे बात करते हैं, राज्य स्तरीय पशु रोग निदान केंद्र आपके जयपुर में। राज्य की कुल पशु संपदा में पहला स्थान बकरी का है। भाई कुल पशु संपदा है उसमें पहला स्थान बकरी का है, हम दूसरा स्थान रखते हैं। 10.58% हमने भारत की पशुओं का रखा है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, कमी हुई हमारी 1.61, क्योंकि वहां 577 थे 19 में, यहां 568 लाख हो गए। राज्य कुल पशु संपदा में पहले स्थान बकरी का है। 2012 की तुलना में 2017 में सर्वाधिक संख्या में वृद्धि किसमें हुई? भैंसों में 5.53, और उसके बाद गाय में कितनी हुई? 4.60। तो सर्वाधिक देखिए कमी हमारे पास एवरेज हुई है 1.61%। तो वे बताइए जिसमें वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कहेंगे आप लोग भैंस में 5.53%, गाय में आपके 4.60%। 2012 की तुलना में 2017 की प्रतिशत में सर्वाधिक कमी गधों में 71.31%, खच्चर में 60.33%, सुअर में 34.87 और यहां 34.69 आप लोगों के। तो सर्वाधिक वृद्धि वाले ध्यान रखें, सर्वाधिक कमी वाले ध्यान रखें। कमी जो हुई है वे 1.61 हुई है। तो मोटा मोटा हम लोगों ने बात क्लियर हुई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको साथियों मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। आप पशु संपदा का तुलनात्मक अध्ययन और दे दूंगा आपको एक क्लास में, तो आपका बढ़िया आपका स्कोर बन जाएगा। लगातार सीरीज में बने रहे साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग, अच्छे स्कोर तरफ अग्रसर हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। या आप और चिंता मत कीजिए, मैं साथियों आप लोगों को नेतृत्व कर रहा हूं, तो आपको सही दिशा में ले जाऊंगा, सही रास्ते में ले जाऊंगा, भटकाऊंगा नहीं। चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है साथियों। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू। अगले में हम लोग देखेंगे 21वें पशु संपदा का तुलनात्मक अध्ययन कि सबसे ज्यादा पशु कहां है, कम कहां है, उसकी हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।